नमस्कार, लीगल अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है 28 सप्ताह की गर्भावस्था की समाप्ति। सबसे पहले जान लेते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में XXXX बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या एक महिला तलाक की कार्यवाही के दौरान गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति अधिनियम के तहत अपनी गर्भावस्था को समाप्त कर सकती है। चलिए जान लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि। यह ऐसी महिला की याचिका है जो अपनी 28 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग कर रही है और एमटीबी बोर्ड ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। महिला की शादी जनवरी 2024 में हुई थी और कथित तौर पर कम दहेज लाने के कारण उसके ससुराल वालों ने उसे छोड़ दिया और उसका पति उसे बताए बिना दुबई चला गया और उसने अपना संपर्क विवरण भी साझा नहीं किया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला ने विभिन्न प्राधिकारियों के साथ साथ उच्च न्यायालय के समक्ष भी बार बार विवाह को रद्द करने की अपनी मंशा दोहराई थी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मामले के विभिन्न तथ्यों पर विचार करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायालय के अवलोकन की बात करें तो न्यायमूर्ति विनोद भारद्वाज की पीठ ने कहा कि तलाक पाने में सफल रही महिला के लिए जो परिस्थितियां थीं, वे तलाक का इंतजार कर रही महिला से अलग नहीं थी और इस मामले में महिला को गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति अधिनियम की धारा 3 के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई। चलिए जान लेते हैं चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम की धारा 3 के बारे में। यह खंड इस विषय से संबंधित है कि पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा गर्भावस्था को कब समाप्त किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 3 उपधारा 2B महिलाओं की कुछ श्रेणियों के लिए 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देती है, जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित नियमों द्वारा बताया गया है। यदि कम से कम 2 पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी सद्भाव में कार्य करते हुए इसे मां और अजन्मे बच्चे के जीवन के लिए जोखिम पर विचार करना उचित मानते हैं। गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम 2003 की धारा 3B गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम 2003 की धारा 3B खंड C में कहा गया है कि यदि गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन होता है तो 24 सप्ताह से अधिक समय के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति है। चलिए जान लेते हैं इससे संबंधित केस के बारे में। शर्मिष्ठा चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघ सचिव एवं अन्य 2017। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक महिला का प्रजनन विकल्प रखने का अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अविभाज्य हिस्सा है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित है। उससे अपनी शारीरिक अखंडता बनाए रखने का पवित्र अधिकार है। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा गर्भ का समापन कब किया जा सकता है? धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 5? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।